भाग्य कैसे बदलता है। मित्रों कहते हैं, यदि आपके पास दिमाग है और उसका सही से इस्तेमाल करना आ गया तो मनुष्य अपने सोए हुए भाग्य को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। यह जरूरी नहीं कि मनुष्य के साथ वही होगा जैसा उसके भाग्य ने लिखा है। कुछ लोग अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी समझदारी से भाग्य को ही नया लिख डालते हैं। तो चलिए आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देकर जाएगी। आप बस बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय मित्रों, पुराने समय की बात है। एक आचार्य थे जो गुरुकुल चलाया करते थे। उनके गुरुकुल में अक्सर गरीबों के ही बच्चे पढ़ते थे। गुरुकुल की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा कि हमारे घर की हालत बहुत खराब होती जा रही है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने सिवाय गरीबी के और कुछ नहीं देखा है। ऊपर से गुरुकुल के बच्चों को पढ़ा पढ़ाकर अपना समय खोटा करते हो। पत्नी ने घर में खूब कलेश मचाया। तब आचार्य ने कहा, भाग्यवान तुम चिंता ना करो, मैं कल ही धन कमाने के लिए किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। इस प्रकार से उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया और अगले दिन घर की और गुरुकुल की देखभाल की जिम्मेदारी अपने एक प्रिय और वफादार बुद्धिमान शिष्य को सौंप दी और उससे कहा कि जब तक मैं ना लौटूं, तब तक तुम मेरी पत्नी की और गुरुकुल की अच्छे से देखभाल करना। और इस समय वह गर्भावस्था में है। शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी। इतना कहकर आचार्य धन कमाने के उद्देश्य से परदेश को चले गए। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य घर और गुरुकुल की गुरु माता की अच्छे से देखभाल करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। गुरु माता का प्रसव काल का दिन समीप आ गया। जब गुरु की पत्नी पीड़ा से कराने लगी तो शिष्य को चिंता होने लगी कि माँ बहुत परेशान है और यहाँ कोई सहायक स्त्री भी नजर नहीं आती। अब तो चेला डंडा लेकर द्वार पर पहरा दे रहा था। तब तक क्या देखता है कि एक बड़ा ही बूढ़ा आदमी हाथ में डंडा लेकर टेकता हुआ चला आ रहा है। प्रसव कक्ष के द्वार पर आकर जब वो बूढ़ा आदमी अंदर जाने लगा तो चेले ने उसे रोक लिया और कहा कि इस समय आप कक्ष में नहीं जा सकते। तब वो बूढ़ा आदमी बोला कि हे बेटे, इस समय मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। दरअसल मैं भाग्य हूँ और तुम्हारी गुरु माता जिस संतान को जन्म देने वाली है, मैं उसका भाग्य लिखने के लिए आया हूँ। मित्रों, यह सुनकर कि यह भाग्य है, चेले ने उसे अंदर जाने दिया। उधर गुरु पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बूढ़ा उसका भाग्य लिखकर जब लौटकर आया तो चेले ने उसे रोककर पूछा कि बाबा, तुमने हमारे गुरु भाई के भाग्य में क्या क्या लिख दिया है, वो सब हमें बताने का कष्ट करें। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, किसी का भाग्य लिखकर उसके बारे में बताना यह हमारे नियम के विपरीत है, इसलिए हम तुम्हें नहीं बता सकते। लड़के ने जिद की और बोला, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जब तक आप बताओगे नहीं, मैं आपको इस द्वार से नहीं जाने दूंगा। प्रिय मित्रों, मजबूर होकर भाग्य ने उस बालक के बारे में बता दिया कि मैंने इसके भाग्य में लिखा है कि यह बालक पूरे जीवन गरीब बनकर रहेगा। इसके घर में सिर्फ एक बोरे गेहूं, एक दूध देती गाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहेगा। पर यह बात तुम किसी को मत बताना। इतना कहकर भाग्य चला गया। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार चेले ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका ख्याल रखा। उधर गुरु भी धन कमाकर परदेश से घर लौटे। गुरु जो धन कमाकर लाए थे, उस धन से 2 वर्ष तो आराम से कट गई। 2 वर्ष बाद फिर धन की तंगी आ गई। पिछली बार की तरह गुरु ने फिर चेले को जिम्मेदारी सौंपी और फिर से धन कमाने के लिए चले गए।
इस बार भी चेला बड़ी ईमानदारी से अपने धर्म का पालन कर रहा था। कुछ दिनों बाद गुरु पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। चेला पहले की तरह द्वार पर खड़ा था। तभी क्या देखता है कि वही बूढ़ा व्यक्ति जो पहले बेटे का भाग्य लिख कर गया था, वह फिर लाठी टेकता हुआ आया और अंदर जाने लगा। चेले ने उसे रोक लिया तो वो कहने लगा कि बेटे मुझे मत रोको, मैं भाग्य हूं होने वाली संतान का भाग्य लिखने जा रहा हूं। चेले ने उसे अंदर जाने दिया। वो उस कन्या का भाग्य लिखकर जब लौटा तो चेले ने उससे पूछा कि हे बाबा, तुमने कैसा भाग्य लिखा है? हमारी बहन का कृपया हमें बताकर जाइए। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि हमने इस कन्या का भाग्य लिखा है कि यह लड़की जीवन भर कुंवारी रहेगी। इसे बिहाने के लिए तो अनेक आएंगे, पर ब्याह कर कोई नहीं ले जाएगा। बूढ़े आदमी के मुख से ऐसी बातें सुनकर चेला गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा, हे बाबा, तुमने हमारे गुरु के बेटा बेटी का भाग्य इतना बुरा लिखा है। अरे लड़के के भाग्य में गरीबी लिख दी तो बेटी का भाग्य तो अच्छा लिख ही देती। बुजुर्ग आदमी बोला, बेटा, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं चलती, यह तो पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, वही लिखा जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसा भगवान ने कहा है, भाग्य अपना काम करके वहां से चला गया। इधर चेले ने उन दोनों बालकों का खूब अच्छे ढंग से पालन किया, उन्हें उसी गुरुकुल में पढ़ाया लिखाया। उधर उसके गुरु को जो धन कमाने परदेश गए थे, वे स्वर्ग सिधार चुके थे, इसलिए लौटकर ही नहीं आए। गुरु के दोनों बालक अब जवान हो चुके थे। लड़का 20 वर्ष का हो गया था और लड़की 18 वर्ष की। वे दोनों बालक उसी को अपना गुरु मानते थे। चेले ने कहा, देखो, गुरु के ना होने पर मैंने इनकी देखभाल की, अब यह सब लायक हो चुके हैं, इन्हें इनकी जिम्मेदारी बताकर मुझे भी अब तीर्थों में जाना चाहिए। यही सोचकर वो चेला अपने गुरु के बच्चों को 3 बातें बताकर वहां से चला गया। पहली बात बताई कि वह अपने घर में कभी एक बोरा अनाज इकट्ठा करके ना रखें। जब भी एक बोरा अनाज घर में आए, वो उसे तुरंत बेचकर पैसे बना लें। दूसरी बात, घर में कभी दूध देती गाय मत रखना। जब भी तुम्हारे घर में कोई गाय आए, तुम उसे तुरंत बेच देना। तीसरी बात, जब भी कोई तुम्हारी बहन को देखने के लिए आए, तो तुम पहले उससे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर रख लेना, उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाना। गुरुपुत्र ने कहा, ठीक है, और इतना कहकर चेला वहां से चला गया। प्रिय मित्रों, उधर भाग्य अपने वचन अनुसार जब भी लोगों के माध्यम से उसके घर में एक बोरा अनाज और एक गाय पहुंचाता, तब वह लड़का तुरंत ही उन्हें बेचकर पैसे बना लेता, क्योंकि भाग्य ने लिखा था कि उसके घर में एक बोरा अनाज और एक दूध देती गाय हमेशा रहेगी, उससे अधिक उसके पास कुछ नहीं होगा। उधर जब भी उसकी बहन को कोई देखने आता, तो वह 100 सिक्के सोने की उनसे पहले ही मांग लेता, उसके बाद ही अपनी बहन को दिखाता था। इस तरह से अब तो उसके पास खूब सारा धन हो गया। वो अपने घर में सब कुछ रखता था, पर एक गाय और एक अनाज का बोरा नहीं रखता था। उधर भाग्य अपने वचन को पूरा करने के लिए जब भी उनके घर में एक बोरा अनाज पहुंचाता और गाय पहुंचाता, तो वो घर में पहुंचने से पहले ही उसे बेच डालता था। भाग्य इस बात से बड़ा दुखी था कि उसके द्वारा लिखा हुआ भाग्य झूठा साबित कैसे हो रहा है। एक दिन की बात, वही भाग्य एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में अनाज का एक बोरा लटकाए और हाथ में एक गाय की रस्सी पकड़े उसी आश्रम की ओर चला जा रहा था।
रास्ते में उसे वही आचार्य का चेला मिल गया। चेले ने पूछा, हे भाग्य महोदय, कहाँ यह सब लटकाए घूम रहे हो? तुम पूरे जीवन ढोते ढोते थक जाओगे, मगर अपना वचन पूरा नहीं कर पाओगे। तब भाग्य बोला, हे महोदय, आज तक मेरा लिखा हुआ भाग्य कभी झूठा नहीं हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है। तब आचार्य का चेला बोला, हे भाग्य महोदय, बुद्धि और पुरुषार्थ से भाग्य बदला जा सकता है। आपने जानबूझकर हमारे गुरुपुत्र और गुरुपुत्री का भाग्य ठीक नहीं लिखा, इसीलिए मैंने अपनी बुद्धि से उसे बदल दिया है। भाग्य कहने लगा, सब लोग इसी तरह अपना भाग बदलते रहे तो मेरी वैल्यू अतिशीघ्र खत्म हो जाएगी, मुझे कोई नहीं पूछेगा, दुनिया में मेरी बदनामी होगी। तब चेला कहने लगा, हे भाग्य, यदि तुम मेरी गुरु बहन और गुरु भाई का भाग्य फिर से लिख देते हो तब तो ठीक है, वरना तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मित्रों, मजबूर होकर भाग्य ने आचार्य पुत्र और उनकी बेटी की भाग्य रेखाएं मिटाकर फिर से नवीन भाग्य तैयार किया। इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने भाग्य को भी बस में कर लेता है। आलसी, निकम्मा और कामचोर हमेशा भाग्य के अधीन बैठे रहते हैं और भाग्य के भरोसे रहने वाले सदैव दुख में पड़े रहते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भाग्य का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन भाग्य उन्हीं का अच्छा होता है जो पुरुषार्थी और बुद्धिमान होते हैं। तीव्र बुद्धि चतुर होता है और पुरुषार्थ से कमजोर भाग को भी मिटाया जा सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए अपनी राय कमेंट में दीजिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।